आपका हार्दिक स्वागत करता है। 50 वर्ष की स्वर्णिम परंपरा मिल से दिल तक। तो आइए इस परंपरा, इसका निर्वहन और इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ के लिए हम अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, मंचासीन अतिथिगण से कि दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। 2800 करोड़ की ये परियोजना तमसोमा ज्योतिर्गमय हमारी भारतीय परंपरा। तो आइए उसी महान परंपरा का निर्वहन करते हुए ये दीप प्रज्वलन हमें याद दिलाता है हमारी वैदिक परंपरा, हमारी सनातन परंपरा। और आपकी तालियों का प्रणाम स्टेज तक पहुंचे, मंच तक पहुंचे और दीप प्रज्वलन में आपका सहयोग हो। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब अतिथि देवो भव हमारी भारतीय परंपरा। तो आइए उसी महान परंपरा का निर्वहन करते हुए हम हमारे मुख्य अतिथि यशस्वी दूरदर्शी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने जा रहे हैं। स्वागत कर रहे हैं श्री विवेक सरावगी जी, चेयरमैन एवं एमडी बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड। उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे बलरामपुर परिवार की तरफ से सादर प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मंच पर उपस्थित माननीय मंत्रीगण, मुख्य सचिव महोदय, वरिष्ठ अधिकारीगण और हमारे प्रिय किसान भाइयों और बहनों, हमारे मीडिया के दोस्तों और हमारे टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स, इन सबको हमारा स्वागत। उत्तर प्रदेश ने जो सबसे पहले इंडिया के दे पुट फॉरवर्ड एन इनोवेटिव बायोप्लास्टिक पॉलिसी, इसने देश के पहले पॉलिसी से हम लोग प्रोत्साहित होकर 2850 करोड़ का निवेश करने जा रहे हैं। ये बायोप्लास्टिक किसान के गन्ने से बनेगा जो धरती में पैदा होता है और कंपोस्टेबल होने के कारण सर ये धरती में ही मिल जाएगा। इससे पर्यावरण का बहुत फायदा होगा। ये दुनिया की पहली, न कि देश की पहली, फुल्ली इंटीग्रेटेड प्लांट होगी। दिस प्लांट इज गोइंग टू बी ग्रीन फ्रॉम एंड टू एंड। तो सर हम अपनी चीनी से बनाएंगे जो कि हमको डीजल लगा के लाना नहीं पड़ेगा, हम अपने मिल के पास लगा रहे हैं। बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, यह पॉलीलैक्टिक एसिड का जो संयंत्र है, यूनिट और भी लगी होंगी जहां पर वे बाहर से ला करके दुनिया के जिन देशों में पॉलीलैक्टिक एसिड बनता है यहां पे ला करके उससे फिर बायोप्लास्टिक का निर्माण करते होंगे। लेकिन कोई चीनी मिल या कोई उद्योग पॉलीलैक्टिक एसिड का निर्माण करे और वहीं पर बायोप्लास्टिक के माध्यम से बोतल का निर्माण, कप, गिलास या डिब्बे बनाने का काम करे, ये अपने आप में एक पहली इंटीग्रेटेड यूनिट है। और यह अपने आप में प्रधानमंत्री मोदी जी के मेक इन इंडिया के और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने वाला एक अभियान है। मुझे जो बताया गया है कि यहां पर जो बोतल बनेंगी प्लांट लगने के बाद, वे डिस्पोजेबल बोतलें होंगी
डिस्पोजेबल खाद्य ट्रे होगी, डिस्पोजेबल कटलरी होगी, दही आइसक्रीम से जुड़े हुए कप होंगे, कैरी बैग जो होगा, ये सब इससे बनेंगी और वो अपने आप ही 3 महीने से 6 महीने के अंदर मिट्टी में मिलकर के अपने आप ही उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। उसको फिर से रिसाइकिल भी किया जा सकता है, यानी हर प्रकार से उपयोगी होगी। यानी पर्यावरण को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का जो अभियान है और पूरी दुनिया आज जिसके लिए चिंतित है, उस चिंता से मुक्त करने के लिए बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड ने एक बड़ी पहल को आगे बढ़ाया है और 2850 करोड़ रुपए के निवेश के साथ यहां पर सैकड़ों नौजवानों के रोजगार के साथ आज चीनी मिल्स लिमिटेड यहां आगे आई है और जिसका परिणाम है कि हमें भी सुबह सुबह इस आयोजन में भागीदार बनने का अवसर महाकुंभ के आयोजन के अवसर पर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, पूरी दुनिया चिंतित है पर्यावरण प्रदूषण से। ग्लोबल वार्मिंग एक चेतावनी है। आप देखते होंगे असमय बारिश का होना, लंबे समय तक सूखा पड़ना, जितनी बारिश वर्ष भर में होती है वह 24 घंटे के अंदर ही बरस जाना, ये सभी दुष्परिणाम है ग्लोबल वार्मिंग के। ग्लोबल वार्मिंग चेतावनी है पर्यावरण प्रदूषण की। पर्यावरण के प्रति हम लोग जितने जागरूक होंगे, पर्यावरण हमें जीने के लिए उतना ही अनुकूल वातावरण भी उपलब्ध करवाएगा और उस अनुकूल वातावरण को बनाने के लिए अगर वह प्रतिकूल वातावरण मनुष्य ने बनाया है तो उसको अनुकूल बनाने की जिम्मेदारी भी मनुष्य की ही होगी और मनुष्य को उस अनुकूल वातावरण के लिए अपने आप को तैयार करना है। इस दृष्टि से टेक्नोलॉजी आज आ चुकी है। ये जो संयंत्र यहां लग रहा है, इसके बारे में मुझे बताया गया कि यहां से जो डिस्चार्ज होगा वो 0 लिक्विड डिस्चार्ज होगा, यानी कोई भी ऐसा पदार्थ नदी नालों में नहीं बहेगा जिसके कारण पर्यावरण को कोई खतरा हो। दूसरा, प्लास्टिक का एक सब्स्टिट्यूट भी मिलेगा। यहां पे रोजगार की नई संभावनाएं भी आएंगी। अब केवल बलरामपुर चीनी मिल्स ही नहीं लगाएगा बल्कि एंकर यूनिट को लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार भी यहां पे लैंड लेकर के और फिर वहां पर एंकर यूनिट लगाने के लिए अन्य लोगों को भी प्रेरित करेगा, जिससे ये जो रॉ मटेरियल तैयार करेंगे उस रॉ मटेरियल से यहां पे हजारों लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर सृजित हो सकेंगे। बहनों और भाइयों, बलरामपुर चीनी मिल्स उत्तर प्रदेश के अंदर 10 चीनी मिल और 5 डिस्टिलरीज का संचालन कर रही है और मैं धन्यवाद दूंगा बलरामपुर चीनी मिल्स को जो उत्तर प्रदेश के अंदर 120 चीनी मिलें हैं, उन 120 चीनी मिलों में से 10 चीनी मिल इनकी है, लेकिन एक ग्रुप उत्तर प्रदेश के उन ग्रुप्स में है जो गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर भुगतान करके अन्नदाता किसानों को सम्मानित करने का कार्य करता है। बाराबंकी के हैदरगंज में इन्होंने टिश्यू कल्चर से गन्ना की उन्नत किस्म को आगे बढ़ाने के लिए भी वहां पर एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। अगर हम अपने अन्नदाता किसान को नई तकनीक देंगे, नया बीज देंगे, अच्छा बीज देंगे, मेरा यह मानना है कि हमारा यह अन्नदाता किसान जितना उत्पादन करता है, उत्तर प्रदेश की धरती माता में इतनी सामर्थ्य है कि यह इससे 3 गुना प्रोडक्शन बढ़ा सकता है वर्तमान से